कब तक संभालेंगे राजमहल की पताका राजकुमार अर्जुन? जिस क्षण मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ बाणावली बनकर लौटूंगा, मेरा प्रथम लक्ष्य हस्तिनापुर की राजपताका होगी। जिसकी छाया में इतने अन्याय होते हैं नीच जातियों के साथ। ये पताका जिस दिन गिरेगी उस दिन परिवर्तन का आरंभ होगा। परिवर्तन का विरोध नहीं कर रहा हूं कर्ण महोदय, किंतु वो परिवर्तन हस्तिनापुर का अपमान नहीं बन सकता। जब जब राज्य का न्याय किसी की हत्या का रूप लेगा, तब तब परिवर्तन अवश्य अपमान का रूप लेकर आएगा। हमें आपके दुख से सहानुभूति है, किंतु आपके अनुज की हत्या नहीं हुई है कर्ण महोदय। अपराधी को दंड भोगना पड़ता है, यही प्रथा है और धर्म की भी यही व्याख्या है। आपका धर्म केवल शोषण का आधार है राजकुमार युधिष्ठिर। बलवानों के लाभ में धर्म परिवर्तित हो जाता है। काशी राजकन्या अंबा की कथा तो सुनी ही होगी। जाकर पूछो अपने पितामह से कि नारी का अपहरण किस धर्म का सिद्धांत है। उस नारी को आत्महत्या करनी पड़ी, ये किस धर्म की व्याख्या है? एक लुटेरे की भांति ऐसी कन्या को उठाकर लाए थे आपके पितामह, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं। सूत पुत्र कर्ण, अपने मर्यादा का विस्मरण मत करो, अन्यथा तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। संकल्प को मर्यादा का बंधन नहीं होता वृकोदर। भीम, अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायानाम् अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायस्य अन्याये पुण्यस्य तथा च पापे योगस्य
तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उसका अंत अवश्य दुखदाई है, किंतु मेरे पुत्र तुम्हें रोकेंगे नहीं। स्मरण है, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि जब तक तुम धर्म के पक्ष में रहोगे विजय तुम्हारी होगी। जाओ पुत्र, ना धर्म ढूंढो। समाज में परिवर्तन लाना ही मेरा धर्म है महारानी कुंती। और अब परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। प्रणिपात। जिस क्षण कर्ण के बाण तुम्हारी ओर से चलने लगेंगे पुत्र, उसी क्षण तुम अपराजित हो जाओगे दुर्योधन। किंतु मामाश्री, अपने भाई की मृत्यु के पश्चात कर्ण किसी क्षत्रिय के आदेश का पालन नहीं करेगा। सत्य कह रहे हो तुम पुत्र, सत्य कह रहे हो। कर्ण किसी क्षत्रिय के आदेश का पालन नहीं करेगा ना, किंतु एक मित्र के आदेश का पालन अवश्य करेगा वो। तुम्हारे आदेश का पालन पुत्र, तुम्हारे आदेश का। आपके साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने में आपकी सहायता करने की इच्छा है मेरी। राजपुत्र हूं, इसी कारण से बंधन है। मैं उस बंधन से मुक्त होकर आपसे मित्रता करने की आस लेकर आया हूं। मित्रता वो करते हैं जिन्हें एक दूसरे के हृदय का परिचय है। मुझसे मित्रता करने का अर्थ है आपको मेरे हृदय की पीड़ाओं का अनुभव स्वयं करना होगा। मैं सज्ज हूं, किंतु अभी मैं सज्ज नहीं। आपका बंधन आपका मुकुट नहीं, आपका जन्म है। आप सूतों के स्तर पर आ नहीं सकते और मैं आपके स्तर का हूं, यह सिद्ध करने के लिए मुझे समय की आवश्यकता है, किंतु वो सिद्ध अवश्य हो जाएगा। उस दिन ये आप निश्चित कीजिएगा कि आपको मुझसे मित्रता करने की इच्छा है या शत्रुता। क्योंकि दोनों ही समान स्तर पर होती हैं। चिंता मत करो, शीघ्र ही इसका धनुष तुम्हारे लिए तनकार करेगा पुत्र। केवल धनुष नहीं मामाश्री, उसकी मित्रता की भी आवश्यकता है। हम दोनों ही अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं मामाश्री। मेरा अधिकार सिंहासन पर है और उसका अपने सम्मान पर, और इसीलिए हम दोनों की मित्रता
अवश्य ही दृढ़ होगी। अवश्य दृढ़ होगी पुत्र, अवश्य। मेरे होने वाले संग्राम। ये किस प्रकार का अन्याय है चारुदत्त महोदय? यदि आप रथ का आधा मूल्य चुकाएंगे तो मेरा परिवार जीवित कैसे रह पाएगा? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? भीख मांगो, अधिक परिश्रम करो। क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। कोई सहायता नहीं मिलेगी। कौन हो तुम उद्दंड? अधीरथ पुत्र कर्ण। अभी से उद्दंडता का अभ्यास कर लो, क्योंकि जहां जहां अन्याय होगा वहां वहां कर्ण ही उपाय होगा। हमें मत मारो युवान, मेरी तुमसे कोई भी शत्रुता नहीं है। किंतु मेरे समाज से शत्रुता, मुझसे शत्रुता है। तुम्हारा साहस और सामर्थ्य अद्भुत है, किंतु लकड़ी के इन तीरों से ही क्या सारे हस्तिनापुर को पराजित कर पाओगे? महामहिम भीष्म पितामह के दिव्य अस्त्रों को पराजित कर पाओगे? नहीं युवान, नहीं। तुम्हारा साहस और सामर्थ्य तुम्हें विजय नहीं दिलाएगा। मेरे लिए पराजय का विकल्प ही नहीं, क्योंकि मैं प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन ढूंढने निकला हूं। हम जैसे निर्बल क्षत्रियों के सामने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके परिवर्तन नहीं ला पाओगे। यदि वास्तव में शक्ति है तो जाओ, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान अर्जित करो। ढूंढो कोई ऐसा गुरु जो एक सूत को दिव्य अस्त्र का ज्ञान दे। जाओ युवान, जाओ। राजकुमारों, शस्त्र, शास्त्र, न्याय दर्शन, ये सभी विद्याएं देने के लिए मैं सज्ज हूं, और आप सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार विद्या प्राप्त करेंगे। तो मुझे विश्वास है अपने 106 शिष्यों पर। किंतु गुरु द्रोण, हम तो केवल 105 ही हैं। मेरा पुत्र अश्वत्थामा तो भी आप लोगों के साथ इसी गुरुकुल अभ्यास करेगा। गुरु राजकुमारों के उपरांत यही एक ऐसा व्यक्ति होगा संपूर्ण संसार जो मेरे माध्यम से मेरे गुरु भगवान परशुराम की विद्याओं का वहन करेगा। मुझे विश्वास है कर्ण, गुरु द्रोण अवश्य तुम्हें शिष्य बनाएंगे।
किंतु एक ब्राह्मण एक सूत को विद्या दान क्यों करेगा? प्रत्येक गुरु को लालसा होती है कर्ण कि उसका शिष्य विश्व में श्रेष्ठ सिद्ध हो, और धनुर्विद्या में तुमसे श्रेष्ठ होने की क्षमता किसी में भी नहीं। सामने तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? वृक्ष दिखाई दे रहा है? नहीं। वृक्ष पर पक्षी दिखाई दे रहा है अर्जुन? नहीं, केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो प्रतीक्षा किसकी है? लक्ष्य भेदो अर्जुन। तुम उनके समक्ष जाकर अपना सामर्थ्य सिद्ध करो कर्ण। मुझे विश्वास है वो शिष्य के रूप में तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम यथार्थ कह रही हो वृषाली। अब गुरु द्रोण ही मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। अर्जुन, विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की क्षमता है तुम में। गुरुदेव, अर्जुन के प्रति पक्षपात करने का क्या कारण है? मैंने कभी भी किसी भी शिष्य के साथ पक्षपात नहीं किया दुर्योधन। सदैव सच्चे शिष्य का साथ दिया। और वैसे भी गुरु का ज्ञान बहते झरने की तरह होता है। ये तो शिष्य पर निर्भर होता है कि वो अपने गुरु से कितना ज्ञान प्राप्त करे। ये उसकी क्षमता है। मैं केवल आपका शिष्य नहीं, आपका पुत्र भी हूँ। पिता के ज्ञान पर पुत्र का अधिकार होता है। फिर भी आप वो सारा ज्ञान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार समझा है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें धरती में से जल ढूंढ ही लेती हैं, उसी प्रकार एक सच्चा शिष्य अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है। फिर मेरा पक्षपात नहीं है, ये तो अर्जुन का गुण है।
ऐसा क्या गुण है अर्जुन में? मुझे भी समझाइए। शीघ्र समझ में आ जाएगा।